वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ मिलकर आपकी कानूनी दिक्कतों को सुलझाते हैं यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से। दीपक श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर है। दीपक पूछिए, माफ कीजिए, दीपिका श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। दीपिका जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, एक्चुअली मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। हमने बेंगलोर में एक फ्लैट बुक किया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, और गोयल गंगा ग्रुप है और गंगा वर्टिका प्रोजेक्ट का नाम है। जी जी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अक्टूबर 11 को ही उन्होंने बोला था कि हम आपको दे देंगे फ्लैट कंप्लीट करके और आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उनकी प्रोग्रेस से लग नहीं रहा है कि वो कुछ भी करेंगे। और पहले एक्चुअली उन्होंने जून बोला था, फिर उन्होंने अक्टूबर बोल दिया और अब वो दिसंबर बोल रहे हैं। और अभी भी लेकिन लग नहीं रहा है कि वो कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। और डिमांड नोट तो वो भेज देते हैं जब भी स्लैब बनता है, और नीचे से कुछ बनाते नहीं है, केवल स्लैब बना देते हैं और वो डिमांड नोट सेंड कर देते हैं और वो हमें देना पड़ता है। तो दीपिका जी, जो आपका प्रश्न मुझे लग रहा है कि आप पूछना चाह रही हैं कि आखिर अब ऐसी स्थिति में आप करें क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने क्लॉज में कोई भी पेनल्टी क्लॉज डाला नहीं। जब हमने उनसे बोला कि आप पेनल्टी क्लॉज डालो तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट फोर्स अस, आप फोर्स नहीं कर सकते हमें पेनल्टी क्लास के लिए। और हम अगर पेनल्टी क्लास डाल भी देंगे आपके फोर्स करने पे, क्योंकि हम लोग बहुत फोर्स कर रहे थे। बिल्कुल दीपिका जी, या आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। अब उदय जी से हम आगे का इसमें क्या हल हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। उदय जी, क्या जी, भारतवर्ष में खास करके मुंबई शहर में ऐसे बहुत सारे केसेस है, और एक मेरी ही केस है कंज्यूमर कोर्ट में, जहां आरती मोदी जी करके है। उनको कोर्ट ने मुआवजा भी दिया है डिलेड पोजीशन के लिए, डायरेक्शन भी दिया है कि पोजीशन जल्दी दिया जाए, और ये भी उन्हें बोला है कि अगर आप लीव एंड लाइसेंस में कह रहते हैं तो वो जो रेंट है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये, मगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है? हमारा? हाँ जी हाँ है, रजिस्टर्ड है, और उसमें लिखा हुआ है कि पोजीशन डेट कब की है। हाँ ये तो दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहाँ तकरार दर्ज कर। कंज्यूमर कोर्ट में सुनता कौन है? नहीं सुनता है, बिल्कुल ऑर्डर होती है और कंज्यूमर कोर्ट ही है। क्योंकि सर देखिए, पेनल्टी क्लास उन्होंने डाला नहीं और हमने पेनल्टी क्लॉज की कोई जरूरत नहीं है। अनुचित व्यापारी प्रथा है। उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर डेट को पोजीशन प्रॉमिस किया था, उस डेट आपने सारे पैसे आप पैसे देते रहे हैं। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस है। अभी लेटेस्ट जजमेंट नेशनल कमीशन राज्य आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। वो कहता है कि बिल्डर को पैसे मांगने का कोई हक नहीं होता है जब तक वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि आर्किटेक्ट का स्लैब वाइज सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर का स्लैब वाइज सर्टिफिकेट कि क्या स्टेज तक कंस्ट्रक्शन आया दे, जब तक वो ये नहीं देता वो पैसे नहीं मांग सकता, आपसे पैसे नहीं ऐट ले सकता। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जरूर जाइए। कंज्यूमर कोर्ट बहुत पावरफुल है। अगर ऑर्डर आपके फेवर में हो गई तो वो बिल्डर को डायरेक्ट 3 साल के लिए धारा 27 के अंदर जेल भेज सकती है। चलिए, तो दीपिका जी, आपके लिए भी सलाह है और तमाम दूसरे दर्शकों के लिए भी ये सलाह, जैसा यहाँ पर उदय जी बता रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट में जाने से सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है अभी कि उनके ही उनके पास आए थे तकलीफ लेकर क्लाइंट, उनका मामला उन्होंने बताया उदाहरण के तौर पर कि उनको न सिर्फ मुआवजा मिला है बल्कि उनको जो लेट हो रहा है उसको भी जल्दी देने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है पोजीशन। तो ऐसा बिल्कुल ना माने। अल्टरनेट रेंट भी मिला है जी, और साथ में अगर आप कहीं और किराए से रह रहे हैं तो वो भी आपको किराया भरने के लिए बिल्डर से कहा गया है। तो ऐसा बिल्कुल ना माने कि कंज्यूमर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती। कई मामले हैं जिसमें बहुत जल्दी निर्णय आता है, और अगर इस तरह का मामला है आपका भी तो आप फौरन इसे कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके मामले में भी, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पर जो बातें बताई उससे साफ है कि आपका मामला काफी मजबूत है और आप अकेले नहीं होंगे, कई सारे और लोग भी शामिल होंगे जिनका पोजीशन लेट हो रहा है। तो आप सब मिलकर जाएंगे तो बहुत स्ट्रांग केस ये यहाँ पर बनता है। चलिए, अब हम अपने अगले दर्शक को लेते हैं। काफी देर से फोन लाइन पर इंतजार पर हैं। मुंबई से नीलेश सोन कुसरे साहब ने फोन किया। नीलेश जी पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैंने 2007 में मॉल में प्रॉपर्टी बुक की थी जी, और उसका मैंने 50% पेमेंट भी कर दिया था। फिर उसके बाद जो बिल्डर है उसने बेसिकली कंपनी को दे देगा मॉल चलाने के लिए।
तो अभी इतना कंडीशन ये है कि मैं अकेला ही पर्सन हूँ जिसका मतलब वहाँ पे मॉल खरीदा हुआ है, शॉप खरीदा हुआ है। ये जो भी है वो सब कंपनी को है। तो इधर मुझे प्रेशर डालता है कि मैं अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर लूँ, अदरवाइज अगर मुझे लेना है तो वो मुझे 20% चार्ज करेगा मेंटेनेंस। तो इट्स नॉट रीजनेबल। 20% मतलब कोई भी नहीं चार्ज 20% मेंटेनेंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ मतलब इस केस में? जी उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? नमस्कार। पहला सवाल आपसे मुझे ये है कि ये जो मॉल में आपने शॉप लिया है? हाँ, शॉप लिया हुआ है। हाँ, ये शॉप आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद के धंधे के लिए लिया है, प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए, कि लिमिटेड कंपनी ने लिया? इन्वेस्टमेंट पर्पज लिया हुआ है, और जिसका मतलब अलॉटमेंट लेटर एग्रीमेंट। हाँ जी, पर इंडिविजुअल नाम से लिया है ना? हाँ, मेरे नाम पे ही तो है। बिल्कुल आप ग्राहक है, आप ग्राहक मंच के सामने जाइए, क्योंकि ग्राहक मंच ने जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे शॉप्स बुक किए हैं उनको भी ग्राहक माना है, और आपको बिल्कुल या तो अलॉटमेंट के एग्रीमेंट करके उसका पोजीशन देने के लिए डायरेक्शन मिलेगी, बाकायदा आप फुल पेमेंट उनको दे स्लैब वाइज, या आपको कैंसिल करा के वो कंप्लीट नहीं हो सकता है तो अल्टरनेट भी आप शॉप अगर दूसरे प्रोजेक्ट में चल रहा तो मांग सकते हैं, या उसकी मार्केट वैल्यू भी मांग सकते हैं। आजकल मार्केट वैल्यू की काफी जजमेंट आई है जिससे बिल्डर्स लोग भी डरे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल मुआवजा मार्केट वैल्यू का भी मिल सकता है। 2-3 केस ने राज्य आयोग ने मार्केट वैल्यू लोगों को दी है, क्योंकि आपको दूसरा मॉल में शॉप उसी वैल्यू में तो अभी आज मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ती है। तो इसके लिए जल्दी जाइए और तकरार गुजारिश ग्राहक मंच में करिए, आपको उचित न्याय जरूर मिलेगा। चलो, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आप कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचेंगे आपको बहुत जल्द इस मामले पर फैसला मिलेगा। आपका मामला काफी मजबूत है और यहाँ पर आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तुरंत आप कंज्यूमर कोर्ट में अपील करें, और यहाँ पर जैसा हमने कहा कि उम्मीद करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले और आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वो दूर हो। और अब एक ईमेल, यहाँ पर थोड़ी सी विडंबना यह है कि भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम इसे इसलिए शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में क्योंकि ये काफी सवाल है जो कई दर्शक हमसे पूछते हैं और एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे घर पर बच्चों को सिखाने के लिए ट्यूशन टीचर आती हैं, लेकिन सोसाइटी चेयरमैन को इस पर आपत्ति है। क्या सोसाइटी का चेयरमैन इस तरह की आपत्ति उठा सकता है? अगर दूसरे बच्चे यहाँ आकर ट्यूशन लगवाना चाहते हैं तो क्या सोसाइटी पैसे मांगने की हकदार है? क्या ये बात कानूनी है या फिर इस तरह की बात करना गलत है? उदय जी, सवाल ये होता है कि बाईलॉज जो सोसाइटी के है, सोसाइटीज का एक्ट है, वो कोई विजिटर पे रोक नहीं लगाता है। अगर आपके फैमिली गेस्ट आपके पास रहने आते हैं तो क्या सोसाइटी उसे मना करेगी? आपकी कामवाली रोज आती है, आपके सर्वेंट्स आते हैं, सोसाइटी मना करती है? चेयरमैन के पास भी तो सर्वेंट जाता होगा। तो एक तरह से टीचर भी इनको एक सर्विस देती है। सो टीचर अगर बच्चे को सर्विस देती है, बाकायदा कई सोसाइटी में सिक्योरिटी के नियमों के अनुसार इन्हें रिकॉग्नाइजेशन कार्ड दिया जाता है, विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। अगर वो प्रोसीजर है तो प्रोसीजर जरूर करे। सोसाइटी को पता है कि भाई ये टीचर आएगी फलाना, सिक्योरिटी के हिसाब से आप कार्ड ले सकते हैं, मगर सोसाइटी आने वाली टीचर को मना नहीं कर सकती। ये आपका राइट है, प्रॉपर्टी आपकी है। आपके घर अगर वो सर्विस देने आती है, बच्चों को पढ़ाने आती है, तो बिल्कुल सोसाइटी से रोक नहीं पा सकती। अभी दूसरा सवाल होता है क्या दूसरे बच्चे उसको ज्वाइन हो सकते? जब तक वहां क्लासेस शुरू नहीं होती है, बाकायदा पैसा दूसरों से लिया जाके आप उसके ऊपर कोई कमाई नहीं करते, तो वहां पे तो जरूर क्लासेस हो सकती है, मगर ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक आध दूसरा चाइल्ड अगर आपका दोस्त का आता है, जैसे आपके परिवार में विजिटर्स आते हैं, उसको सोसाइटी नहीं मना कर सकती। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने हमें ईमेल किया है उसके अलावा तमाम लोग जो सोसाइटीज में रोज इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा कि सोसाइटी किसी भी नियम के तहत आपके घर आने वाले, अगर यहाँ पर अगर हम इस उदाहरण की बात करें तो खासतौर पर टीचर को रोक नहीं सकती, और अगर कोई और बच्चा भी वहां पर पढ़ना चाहता है तो आ सकता है। बस ये जैसा कि उदय जी ने बताया, कोई कमर्शियल एक्टिविटी का रूप उसे नहीं लेना चाहिए जिससे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। हम आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम यहां पर दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब, जिसके लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अपने अगले कॉलर को, जो कि है मुंबई से ओमकार शिरसट साहब ने हमें फोन किया। ओमकार जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं ओमकार शिरसट बोल रहा हूँ मुंबई से। जी। मैं
मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरा सवाल यह है कि हमारा एक रेसिडेंशियल प्लॉट है मुंबई में, जो हम डेवलपमेंट के लिए देना चाहते हैं बिल्डर को। तो मेरा सवाल यह है कि बिल्डर के साथ हमें बिल्डर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और किन बाकी सब लीगल चीजों की जानकारी लेनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल है। जी ओमकार जी, यहाँ पर उदय जी से सलाह लेते हैं। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? आपका प्लॉट मतलब खाली प्लॉट है या बिल्डिंग है उसके ऊपर? हाँ, 30 साल पुराना तो है। पुराना बिल्डिंग है? नहीं, हमारा बंगलो है, बिल्डिंग नहीं। बंगलो है तो ये रीडेवलपमेंट में जाएगा। रीडेवलपमेंट के लिए आपको पहले तो क्या आपका अकेले का बंगलो है ये? यस। हाँ, तो रीडेवलपमेंट के लिए आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिल्डर के साथ साइन करना पड़ेगा। आपकी सारी शर्तें रखनी पड़ेगी। बिल्डर की भी रेपुटेशन आप बराबर से देख लो कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट पहले ऐसे कंप्लीट किए हैं। उनका बैलेंस शीट एनालिसिस भी कर लो, ड्यू डिलिजेंस की उनके पास आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए टाइम है या नहीं। साथ साथ आप आर्किटेक्ट से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवा लो कि भाई यहाँ कितने माले की बिल्डिंग बन सकती है, आपके पास कितना एफएसआई है, आपके पास कितना टीडीआर है, यानी कि बिल्डर आपका डिसएडवांटेज नहीं ले सके। आपको पता चले कि आप कितने माले तक बिल्डिंग सेलेबल एरिया कर सकते हो। उस सेलेबल एरिया में आपके रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में एग्रीमेंट होगा कि कितना सेलेबल एरिया आपका रहेगा, कितना आपका यूजेबल एरिया रहेगा और कितना एरिया बिल्डर को सेलेबल रहेगा। तो ये सब कंडीशन बिल्कुल अच्छे लॉयर और सॉलिसिटर के पास जाके आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लीजिए। मगर मेरी ये सलाह है कि रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट के नाते जो मेरे 45 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक आर्किटेक्ट से कर लीजिए और जमीन का एक सर्च रिपोर्ट भी ले लीजिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि ओनरशिप बिल्कुल आपकी क्लियर है या नहीं। प्रॉपर्टी कार्ड पे आपके नाम लाना पड़ेगा और ये सब करने के बाद आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने के बाद आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तें बना के डेवलपमेंट एग्रीमेंट बशर्ते सॉलिसिटर बैरिस्टर या कोई लॉयर से ड्राफ्ट करके, वकील से ड्राफ्ट करके उसको रजिस्टर कर लेना, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट विल नॉट हैव वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पर उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अब हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल सिलसिलेवार यहाँ पर उदय जी ने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अपने प्लॉट को रीडेवलपमेंट में देना चाहते हैं तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको आगे नहीं जाएगी। और अब एक ईमेल जो कि आया दिल्ली से, महेंद्र कुमार ने भेजा है, पूछना चाहते हैं कि पिछले 80 सालों से प्रॉपर्टी का एक लीगल ऑक्यूपायर है, वो असली मालिक का उन्हें पता नहीं लग रहा है और वारिसों का भी पता नहीं है। क्या अगर वो प्रॉपर्टी बेचना चाहें ये तो बेच सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इसमें दो चीजें, एक तो इन्हें सर्च रिपोर्ट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं 80 साल से वो रह रहे हैं तो पहले तो एडवर्स पोजीशन इनके पास है, मगर फिर भी उनको सर्च रिपोर्ट लेना चाहिए। फिर इन्हें ओनरशिप के लिए डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में या जहां भी है सिटी सिविल कोर्ट में। वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल करने के बाद ही इनके नाम पे ये प्रॉपर्टी आ सकती है। अगर कोई क्लेमेंट नहीं आया तो वैसे भी इनके पास एडवर्स पोजीशन तो है ही, तो इनको कोई वहां से निकाल नहीं सकता है। मगर आगे इनको कोई डेवलपमेंट करना है तो ये सब लीगल प्रोसीडिंग जो है वो करनी बहुत जरूरी है। तो उदय जी, क्या इसे बेच भी सकते हैं? जब तक इन्हें डिक्लेरेटरी सूट में इनको ओनरशिप इनके नाम पे नहीं होती तब तक ये नहीं बेच सकते। कल कोई क्लेमेंट खड़ा हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, आपने बिना मेरी इजाजत के कैसे बेची। और दूसरी बात, एडवर्स पोजीशन है इनके पास मगर ओनर वो नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड पे इनका नाम नहीं है। तो प्रॉपर्टी कार्ड पे पहले इनका नाम आना बहुत जरूरी है। जब बाद ही कोर्ट इन्हें ऑर्डर देता है नहीं है कि भाई ये ओनर है या डीम टेनेंट है या आज वो मालिक है जगह हो सकते, किसी का क्लेम नहीं है, कैसे बेच सकते? जी जरूर। तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये बात साफ हो गई होगी, क्योंकि आप वहां पर रहे जरूर रहे 80 साल से, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। तो वो तमाम लीगलिटीज आपको पूरी करनी होंगी जिसके बारे में उदय जी ने अभी जिक्र किया। उसके बाद ही आप उस पर किसी तरह का आगे निर्माण या जो भी आप करना चाहते हैं उन चीजों के लिए आप हकदार होंगे। और इसी के साथ अब हम लीगल सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दिए। और साथ ही प्रॉपर्टी गुरु का आज का एपिसोड भी यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही आपके लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।